हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो आज हम यूनिट 3 का लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम सीखेंगे कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं या कितनी तरह की कीज होती हैं एक्चुअल में। ठीक है, आपने थ्योरेटिकली यूनिट 1 में पढ़ा था कीज के बारे में। अब हम थोड़ा सा कैंडिडेट कीज क्या होती हैं, कैसे निकालते हैं, उसकी डिटेल जानेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। देखो, आर क्या है? एक आपकी टेबल है जिसके अंदर ये 4 एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, तो अब आपसे बोला जाएगा कि कैंडिडेट की क्या होगी। कैंडिडेट की वो की होती है जिसमें से कि जो आपका डेटाबेस डिजाइनर होता है किसी एक को प्राइमरी की बना देता है। प्राइमरी की वो की होती है जिससे आप पूरी टेबल में जितने भी टपल्स हैं उन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। देखो, मेरे पास सपोज एक ये टेबल दे रखी है, इसके अंदर सपोज SSN है, नेम है, रोल नंबर, कुछ भी दे रखा है। तो सपोज ये मेरी प्राइमरी की है, तो ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे मैं हर एक एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं या हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं। ठीक है, तो आपको ये टेबल दे रखी है और ये आपको एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है कि आप A से किसको निकाल सकते हैं, BC को। A टेंड्स टू BC, ये आपको एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है। अब आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, ये R रिप्रेजेंट कर रहा है टेबल, ये इसके अंदर एट्रीब्यूट, ये आपको एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है कि A टेंड्स टू BC, यानी कि A की मदद से आप BC को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब आपको ऐसे बताया था ना, fx अगर दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 5, तो अगर x की वैल्यू 1 रखने पे 7 आता है तो कहीं भी पूरी टेबल में x की वैल्यू रखने पे 7 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर भी ऐसी कुछ टेबल होगी, उस टेबल से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई कैंडिडेट की क्या है। अब आपको कैंडिडेट की क्यों सीखना है? क्योंकि आपको टेबल को नॉर्मलाइज करना है, यानी कि टेबल में से रिडंडेंसी हट जाए या इंसर्शन डिलीशन की जो प्रॉब्लम है वो हट जाए। तो हम निकालते कैंडिडेट की के बेसिस पे ही है। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि कैंडिडेट की निकलती कैसे है। तो निकालने का तरीका क्या है, ये आपको टेबल दे रखी है। अब देखो किस किस पर इनकमिंग एज है, B और C, इस पे इनकमिंग एज है। ठीक है, और किसी पे इनकमिंग एज है नहीं, है ना। अब जो चीज इधर की साइड मिल जाए, यानी कि देखो यहाँ पे देखो, पहले हम सीखो, C को ड्राइव कर सकते हैं, B को ड्राइव कर सकते हैं, D को ड्राइव कर सकते हैं, A को ड्राइव, यानी कि इसमें जितने भी एट्रीब्यूट है उन तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ किस तक पहुंचा जा सकता है, B C तक, और किसी तक पहुंचा नहीं जा सकता। यानी कि जो फंक्शनल डिपेंडेंसी की इधर की साइड मिल जाए उन तक आप पहुंच सकते हैं, इससे पहुंच सकते हैं, है ना, यानी कि ऐसे, है ना। अब कौन कौन से एट्रीब्यूट ऐसे हैं जिन तक आप पहुंच नहीं सकते? एक तो A है और एक D है। ठीक है, अब देखो, अगर इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप A से B C तक पहुंच सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं A क्लोजर निकालूं, सिर्फ अभी हम सीख रहे हैं चीजें चेंज करके। अगर मैं एक क्लोजर क्या होता है, किसी भी एट्रीब्यूट आप किससे किस तक पहुंच सकते हैं। भाई देखो, आप A से आप खुद पे तो पहुंच ही सकते हैं और B C पे पहुंच सकते हैं, पर D एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे आप पहुंच नहीं सकते कैसे भी। तो D एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कैंडिडेट की में होना ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर मैं A को प्राइमरी की मानूं कि A मेरी प्राइमरी की है, ठीक है, प्राइमरी की का मतलब है हर एक टपल यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए, यानी कि हर एक टपल यूनिकली आइडेंटिफाई का मतलब है हर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू मिल जाए, है ना। लेकिन सिर्फ अगर मैं A क्लोजर निकालूंगी तो सिर्फ मैं, भाई क्लोजर का मतलब होता है आप किस किस तक रीच कर सकते हो उस एट्रीब्यूट से। मैं A से A तक पहुंच सकती हूँ, A से B तक, A से C तक, पर D एक ऐसा एट्रीब्यूट है दैट वी कांट रीच, है ना। तो अगर मैं बोलूं D मेरा एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिस तक मैं नहीं पहुंच सकती किसी से भी, तो अगर मैं बोलूं कि हो सकता है D ही मेरी एक कैंडिडेट की हो, मैं मानती हूं कि D मेरी कैंडिडेट की हो सकती है, तो अगर मैं D क्लोजर निकालूं तो मेरे पास यहाँ पे ऐसी कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं दे रखी जिससे D पे कहीं पहुंचा जा सके।
ठीक है। अब ऐसा नहीं है तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि मेरे पास कौन कौन से डी के अलावा क्या बचा? ए, बी और सी। डी हर किसी में आएगा ही आएगा। क्यों आएगा भाई? देखो, ए से आप खुद पे पहुंच सकते हो, बी पे पहुंच सकते हो, सी पे पहुंच सकते हो, पर डी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे आप किसी पे नहीं पहुंच सकते, यानी कि डी होना ही होना चाहिए। अब अगर मैं ए डी का क्लोजर निकालूं तो ए डी का मतलब है ए से ए पे तो पहुंचा जा सकता है, डी पे पहुंचा जा सकता है, ए डी से बी पे और सी पे। ठीक है। अब अगर बी डी की बात करूं तो भाई देखो, बी से बी पे पहुंचा जा सकता है, डी पे, इसके अलावा कहीं नहीं। सी से सी पे पहुंचा जा सकता है और डी पे कहीं नहीं। यानी कि जो मेरी कैंडिडेट की बनेगी वो क्या बनेगी? एडी। कैंडिडेट की क्या होती है कि उसे कहते हैं, अभी कैंडिडेट की छोड़ो, कि उसे कहते हैं जिससे कि जिसका क्लोजर निकालने पे आपको पूरा रिलेशन या कह सकते हैं पूरा जो टेबल के एट्रीब्यूट है वो मिल जाए। तो इसके अकॉर्डिंग एडी इज माय कैंडिडेट की। ठीक है। अब देखो, आप कहेंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि किसमें कौन सी निकाली जाए? तो जब आप धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको लॉजिक समझ आएगा कि कैसे निकलेगा। अब देखो, यहाँ पे देखो, हम किस किस पे इनकमिंग एज है। इनकम मतलब सी पे आप पहुंच सकते हो, आप बी पे पहुंच सकते हो, डी पे पहुंच सकते हो, ए पे पहुंच सकते हो, आप सब पे पहुंच सकते हो। ये आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी होगी कि भाई ए बी के थ्रू आप सी पे पहुंच सकते हो, सी से बी डी और डी से ए। कई बार इसे ऐसे भी लिखा आता है, ए बी से सी, ऐसे भी कई बार बन के आता है, बुक्स में दे रखा है, स्टैंडर्ड बुक में। इससे आप इस पे पहुंच सकते हो, बी पे, डी पे और डी से ए पे। मतलब ये थोड़ा सा ही तो लिखने का तरीका है, लेकिन आपको दिख गया ना, सब पे पहुंच सकते हैं। यानी कि कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जिससे आप कहीं पहुंच नहीं सकते। तो अब कैंडिडेट की कैसे बनाएं? तो सबसे पहले हमारा तरीका होता है सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट को लेना। ए क्लोजर, बी क्लोजर, सी क्लोजर, डी क्लोजर। अब ए से हम कहीं पहुंच सकते हैं? नहीं। ए से सिर्फ ए पे, देखो, ए बी से सी पे पहुंच सकते हैं, सी से बी डी पे, डी पर। सिंगल ए से कहीं नहीं पहुंच सकते। सिंगल बी से कहीं पहुंच सकते हैं, सिंगल बी से भी हम कहीं नहीं पहुंच सकते। सिंगल डी से पहुंच सकते हैं, हाँ देखो, सी से आप सी पे जा सकते हो, सी से आप बी पे जा सकते हो, डी पे जा सकते हो, डी से आप ए पे जा सकते हो। ठीक है। अब डी से आप ए पे जा सकते हो, यानी कि मेरी सी एक कैंडिडेट की बन गई जिससे मैं हर एक एट्रीब्यूट को रिट्राइव कर सकती हूँ। अब अगर सुपर की, अब देखो एक चीज समझो, सी इज माई कैंडिडेट की। अब सी की मदद से मैं कुछ भी लिखूं, देखो ए सी, बी सी, डी सी, ये सारी क्या कहलाएंगी? सुपर की। सुपर की क्या होती है? जिन कीज की मदद से आप पूरे रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैं इसको ए को हटा दूं तब भी मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊंगी, क्योंकि देखो सी अकेला आइडेंटिफाई कर रहा है। ये सारी क्या है? सुपर की। सुपर की वो की होती है जिनका प्रॉपर सबसेट अवेलेबल होगा। ए सी का प्रॉपर सबसेट अवेलेबल है, सी बी सी का अवेलेबल है, सी डी सी का अवेलेबल है, सी एक छोटा यानी कि सिंगल एट्रीब्यूट से भी आप वो काम कर सकते हो जो आप इनसे भी कर पा रहे हो। तो सी मेरी हो गई, लेकिन अब क्या बचा? ए बी और डी। तो मैं कैसे लिखूंगी? ए बी, ए डी और बी डी। क्या इनमें से कोई मेरी प्राइमरी की बन सकती है? देखो, सुपर की वो की होती है जिसका प्रॉपर सबसेट अवेलेबल हो। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है जिसको आप जो है फर्दर भी मतलब डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। तो अब सी एक सिंगल एट्रीब्यूट बन गया, तो इसकी मदद से कोई और की नहीं बनेगी, क्योंकि अब अगर मैं लिखती हूं, देखो ए सी, तो ऑफकोर्स ए से सी गए, सी से बी डी गए, लेकिन ये काम अकेला सी भी तो कर रहा है, तो मुझे सी की कोई जरूरत एक ए सी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सिंगल कर रहा है। लेकिन ए बी सी को मैं कंबाइन कर सकती हूँ। अब मैंने सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट से बना के देखा, सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट में सी मुझे मिल गया। अब मैं डबल एट्रीब्यूट करती हूँ, तो डबल एट्रीब्यूट के लिए कैसे करेंगे? देखो ए
ए से ए मिल गया, बी मिल गया। अब अगर मुझे ए बी मिल गया है तो सी मिल जाएगा, डी से क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, है ना। ये बन गया। देखो ए बी से सी मिल गया, सी से, अब अगर सी मिल गया तो सी से बी डी, यानी कि सारे एट्रीब्यूट्स मुझे मिल गए हैं। अब अगर बात करें ए डी की, भाई ए से ए पे पहुंच सकती हूं और ए से ए पे पहुंच सकती हूं और डी से ए पे, तो ये तो नहीं बन पा रहा, है ना। अब बी की बात करें तो बी से बी पे, डी पे, डी से ए पे, ए बी से सी पे। तो देखो इनसे भी हमने क्या बना, ए बी और बी डी से, है ना, जो हमारे ए बी और ए बी बन गया और मेरा बी डी बन गया। इन दोनों से आपने क्या करा, कंबाइन करके बना लिया, लेकिन ए डी मेरा काम नहीं कर पाया। यानी कि अब देखो कैसे सीखना है। आप कहेंगे मैम हम कैसे निकालें, पहले सिंगल एट्रीब्यूट से ही निकालना। देखो ये तो एक छोटा सा था बन गया, आपको सबसे पहले सिंगल एट्रीब्यूट जितने भी हैं उनका सबका क्लोजर निकालना है। अगर कोई भी इनकमिंग एज, ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है जिसपे इनकमिंग एज ना आ रही हो, तब तो बात अलग है। अगर आ रही है तो पहले सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट निकाले। सिंगल एट्रीब्यूट निकालने के बाद मुझे एक सिंगल ये मिल गया जिससे मैं पूरे हर एक एट्रीब्यूट पे पहुंच पा रही हूँ। जब ऐसा हो गया तो भाई मैंने देखा कि भाई ए बी बी डी ये वाले बन सकते हैं, तो आपने ए बी बनाया, ए डी बनाया, ए बी और ए डी और बी डी, जिसमें कि ए बी और बी डी, बी से बी, डी से ए बी से सी, यानी कि ये तीन मेरी क्या हो गई, कैंडिडेट की हो गई। अब आपने कहा मैम तीन उसकी कैंडिडेट की क्यों नहीं बनाई हमने, हम बना सकते हैं तीन उसकी कैंडिडेट पर, कैसे बनाए एक चीज बताओ, सुपर की नहीं चाहिए। अब देखो सी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो इसमें कोई कॉमन नहीं है, ए बी और बी डी में कुछ कॉमन नहीं है, क्या सिंगल बी से, आप कहेंगे मैम दोनों में सिंगल बी कॉमन है, क्या सिंगल बी से हर एक एट्रीब्यूट पे पहुंच सकते हो, बी से तो कुछ बन ही नहीं सकता। अब क्या बचा, ये मेरा कैंडिडेट की नहीं है। अब इनको मैं कुछ आगे बना ही नहीं सकती क्योंकि सी इधर आ गया, ए बी आ गया, तो अब आगे फर्दर निकालने की जरूरत नहीं है, ये मेरी क्या हो गई, कैंडिडेट की हो गई। ठीक है, कैंडिडेट की, इनमें से ही कोई डेटाबेस डिजाइनर एक की को सिलेक्ट करेगा और उसे प्राइमरी की में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब हम अगले पे चलते हैं। ये अब देखो ए बी सी से आप किस पे जा सकते हैं, डी पे, ए बी से आप किस पे जा सकते हैं, डी पे, और ये इस पे। डी और बी ये दोनों ऐसे हैं जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आप इनकमिंग एज प्रोवाइड हो रही है, क्योंकि आप ए बी सी से डी पे पहुंच सकते हो, ए बी से डी पे पहुंच सकते हो, ए से बी डी पे पहुंच सकते हो। ठीक है, लेकिन आपका जो ए सी है इस पे कोई इनकमिंग एज है ही नहीं, यानी कि ये दो एट्रीब्यूट प्राइमरी की में होने ही होने चाहिए। यानी कि आप ऐसे समझो, आप किन एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बनाते हैं, आप उन एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बनाते हैं जिन पे कोई इनकमिंग एज होती ही नहीं है। ठीक है, अब आप देखो डी पे पहुंच सकते हो आप जो है बी सी डी पे, पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ए सी पे पहुंचने का, तो ए सी प्राइमरी की का पार्ट होना ही चाहिए। अच्छा, क्या आप ए सी से कुछ निकाल सकते हो, मैं ए सी से कुछ भी नहीं निकाल सकती। अगर मैं ए सी का क्लोजर लूं तो सिर्फ ए मिलेगा और सी मिलेगा, क्योंकि और ए मिलेगा और सी मिलेगा, और ए मिलते ही मुझे क्या मिल जाएगा, बी डी मिल गया, तो ये मेरा कैंडिडेट की बन गया। अब मुझे कुछ और निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, मैंने क्या बोला, जिन पे इनकमिंग एज नहीं है वो क्या है, एसेंशियल एट्रीब्यूट है, यानी कि वो प्राइमरी की में होने ही होने चाहिए। अब ए सी जो मेरा एसेंशियल एट्रीब्यूट था उससे ही मैं सब कुछ निकाल रही हूँ, क्योंकि ए से मुझे बी डी मिल जाएगा और सी मिल गया, यानी कि अब इसके अलावा मैं किसी को भी कैंडिडेट की मानूं, सपोज ए सी तो आना ही है। अब ए सी में मैं क्या ऐड कर सकती हूँ, बी ऐड कर सकती हूँ, ए सी में मैं क्या कर सकती हूँ, डी ऐड कर सकती हूँ, यही कर सकती हूँ, या ए सी बी डी
ये तीनों मेरी क्या है, सुपर की है। ये तीनों मेरी सुपर की क्यों हुई, क्योंकि सुपर की वो की होती है जो आपके हर एक टेबल के हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई तो कर देती है, लेकिन उनके प्रॉपर सबसेट अवेलेबल होते हैं। देखो ए सी बी का सब प्रॉपर सबसेट ए सी है, तो भाई यानी कि ये, जब मैं कह रही हूं एक 3 एट्रीब्यूट को लेके वही काम करे और एक 2 एट्रीब्यूट को लेके वही काम करे, तो आप किसको लोगे, छोटे वाले को लोगे। तो वही काम जब AC से हो रहा है तो मैं ACB की जरूरत क्या है, ये मेरी सुपर की है, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट के साथ है ये, तो मैं मेरी एक ही कैंडिडेट की है और यही मेरी क्या बन जाएगी, प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, वो की होती है जो टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए डेटाबेस डिजाइनर के थ्रू सिलेक्ट की जाती है। यहाँ पे मेरी 3 कैंडिडेट की थी, इनमें से मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर सकती हूँ, डेटाबेस डिजाइनर पे होता है, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि भैया कितनी सुपर की बनेंगी, कितनी भी बन सकती है, बस हर उसमें क्या होना चाहिए, AC, AC के बाद B लिख दो, ACBD लिख दो, कुछ भी लिख दो, कितनी भी आप सुपर की बना सकते हो, ठीक है। अब ये अगला ACD D, अब ये केस क्या होता है, देखो सबसे इजी क्या होता है, जिसमें कोई ना कोई ऐसा एट्रीब्यूट मिल जाए जिसमें कि क्या ना हो, मतलब ऐसा एट्रीब्यूट मिल जाए जो कि इनकमिंग एज ना हो, तो वो ज्यादातर कोशिश हो जाती है कि वही कैंडिडेट की बन जाती है या उसके आसपास की ही मिल जाती है, इसमें आपका आंसर जल्दी निकल जाता है। लेकिन जब सब में इनकमिंग एज होती है ना, तब ज्यादा दिक्कत होती है। अब क्या है, हर किसी में तो इनकमिंग एज है, हर किसी से पहुंचा जा सकता है, तो कोई एसेंशियल एट्रीब्यूट है ही नहीं जिसको रखना जरूरी है, तो बस फिर आपका तरीका क्या है, ए क्लोजर, बी क्लोजर, सी क्लोजर, पहले सिंगल निकालो। ए से सिर्फ आप ए पे पहुंच सकते हो, क्योंकि बी से पहुंच सकते हो ACD से। क्या आप बी से कहीं पहुंच सकते हो, हाँ, बी से ACD, यानी कि सारे बी है तो आप सारे एट्रीब्यूट पे पहुंच सकते हो, यानी कि ये मेरी क्या बन गई, कैंडिडेट की। क्या सी से कहीं पहुंचा जा सकता है, सी से सिर्फ सी पे, डी से सिर्फ डी पे, यानी कि बी एक कैंडिडेट की बन चुकी है। बी की मदद से मैं कुछ भी की बनाऊं वो मेरी सुपर की कहलाई जाएगी, क्योंकि इसका प्रॉपर सबसेट अवेलेबल होगा। यानी कि अगर मैं लिखती हूँ BC, तो ये एक सुपर की है, क्योंकि भाई बी से मैं पहले ही काम कर चुकी। लेकिन अब मैं बना सकती हूँ ACD की दो दो के कॉम्बो से, ACAD CD क्लोजर, ACAD CD। क्या AC से निकाल सकती हूँ, AC, भाई B से कहीं पहुंच सकती हूँ, A, इससे कोई मतलब नहीं है, AD कहीं कुछ नहीं पहुंच सकती, CD नहीं पहुंच सकती, यानी कि दो से भी कोई कैंडिडेट की नहीं बनेगी। क्या मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूं, ACD, क्या इसकी मदद से बना सकती हूँ, हाँ, देखो ACDB, यानी कि मेरी एक तो कैंडिडेट की हो गई B, एक कैंडिडेट की हो गई ACD। अब आप कहेंगे कि इनमें से कौन सी प्राइमरी की, तो ये तो डेटाबेस डिजाइनर के ऊपर है कि इन दोनों में से वो कौन ले। आप कहेंगे कि वैसे हमें लगता है प्राइमरी की ये बनेगी। अच्छा एक चीज बताओ, कई बार हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो अगर मैं बोलूं मेरी ऑर्डर आईडी ही मेरी प्राइमरी की है, उसके बिना कोई काम नहीं चलेगा, और आप ऑर्डर आईडी भूल गए या आपसे मिस हो गई, तो आपके शूज रिप्लेस नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो कई बार वो लोग क्या रखते हैं, नेम या प्रोडक्ट नाम या आपका एड्रेस, उसको हम प्राइमरी की बना देते हैं, यानी कि 3 एट्रीब्यूट भी प्राइमरी की बन सकते हैं। तो देखो हमने 3 चीजें, इन 4 क्वेश्चन में 3 चीजें सीखी। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि कैंडिडेट की निकालो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है किस किस पे इनकमिंग एज नहीं है। भाई इस पे है, इस पे है, यानी कि A और D तक आप पहुंच नहीं सकते। ये आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि भाई A से B C पे पहुंच सकते हैं, लेकिन A और D पे पहुंचा नहीं जा सकते, यानी कि AD मेरे एसेंशियल एट्रीब्यूट्स हैं, ये प्राइमरी की में होने ही चाहिए। अब 90% यही होता है कि जो एसेंशियल एट्रीब्यूट है उनसे ही हम सब पे पहुंच जाते हैं। तो यानी कि की क्या होती है, जिसका क्लोजर पूरे रिलेशनशिप यानी कि पूरे टेबल के हर एक एट्रीब्यूट
तक आपको पहुंचा दे। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि हर एक एट्रीब्यूट पे इनकमिंग एज है, जैसे कि सी तक पहुंचा जा सकता है, बी डी तक पहुंचा जा सकता है, ए तक पहुंचा, अगर ये वाला केस आ जाता है तो आपको क्या करना है, पहले सिंगल एट्रीब्यूट्स के लिए निकालना है। अगर सिंगल एट्रीब्यूट्स में सारे हो जाते तो ठीक है, जो सिंगल एट्रीब्यूट नहीं है उनके अलावा कंबाइन करो। फिर अगर उसमें भी नहीं है, 3 टाइम बहुत कम जाता है, 2 टाइम में आपको सारी कैंडिडेट की निकल जाती। अब आप कहेंगे कि मैम ये इसकी सुपर की नहीं है। देखो सुपर की किसे कहते हैं याद रखना, सुपर की उसे कहते हैं जैसे कि सपोज लेट मैं मानती हूं ए इज माई प्राइमरी की, यानी कि ए से मैं एक टेबल के हर एक एट्रीब्यूट तक पहुंच सकती हूँ। अगर ये बात सही है तो मैं इसकी मदद से कोई भी टेबल में कुछ भी बना दूं, ये सारी सुपर, क्योंकि इसका प्रॉपर सबसेट यानी कि ए बी का छोटा वर्जन अवेलेबल है, ए सी का छोटा वर्जन अवेलेबल है, ए डी का छोटा वर्जन, यानी कि जब मैं काम डी मेरा क्या है एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, उसके होने ना होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसे बोलते हैं सुपर की, जिसमें से आप कुछ एट्रीब्यूट को हटाने के बाद भी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको। लेकिन ए बी में से अगर आप, मैं इस टेबल की बात करूं भाई, ए बी से मैं सारा यूनिकली आइडेंटिफाई करती हूँ, क्या मैं सिंगल ए से कर सकती हूँ? नहीं। क्या सिंगल बी से कर सकती हूँ? नहीं। यानी कि प्राइमरी की वो की कहलाती है जिनमें चाहे सिंगल एट्रीब्यूट से मिलके बनी हो या मल्टीपल एट्रीब्यूट से मिलके बनी हो, लेकिन अगर आप उसमें से एक भी एट्रीब्यूट को हटा दोगे तो फिर वो टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी। या अब ऐसे समझो कि आप हर एक एट्रीब्यूट तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर मैं बोलती हूँ ए बी इज माई प्राइमरी की, कैंडिडेट की क्या होती है, वो भी तो प्राइमरी की होती है, उनमें से किसी एक को प्राइमरी की बना दिया जाता है। अगर मेरे पास ए बी को मैंने प्राइमरी की मान लिया और अगर मैं ए हटा दूं, क्या सिंगल बी से आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो या सिंगल बी से ए से कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो कैंडिडेट की या प्राइमरी की हम उनको बोलते हैं जिनका कोई प्रॉपर सबसेट अवेलेबल ना हो। प्रॉपर सबसेट मतलब उनमें से एक भी एट्रीब्यूट को हटाने के बाद आप पूरे टेबल के हर एक एट्रीब्यूट तक ना पहुंच पाओ। जैसे ए सी डी है, इसको ही मान लू, मैं इसमें से ये कहूं कि मैं ए सी लिखती हूँ, डी हटा देती हूँ, तो मैं ए सी तक ही पहुंच सकती हूँ, इसके आगे नहीं पहुंच सकती। और जब आपको क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सिंगल करके दिखाना है, आपको सारे ही कितनी पॉसिबल है कैंडिडेट की, इस दो के अलावा है ही नहीं। क्यों? अब कहेंगे मैम क्यों नहीं है? भाई देखो बी सिंगल बन चुका है, बी की मिक्सचर से आप कुछ भी बना लो वो सारी सुपर की कहलाएंगे। अब ए सी डी बन चुके, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं कि भाई ए सी डी बी, भाई ये तो एक सुपर की है जिसमें अगर बी को हटा दोगे तो भी यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा, ए सी डी एक साथ रखोगे तो भी यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा, अगर आप ए सी हटा दोगे तो बी यूनिकली आइडेंटिफाई कर देगा। ठीक है, ऐसे ही अब अगला है, आपको कुछ लॉजिक आप बनाते बनाते सीखते जाओगे। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, आपसे बोला जाए कि आपको क्या निकालनी है, पॉसिबल जितनी भी कैंडिडेट कीज हैं वो सारी निकालनी है। ठीक है, अब किस किस तक आप पहुंच सकते हो? देखो बी और सी ही है जिस तक आप पहुंच सकते हो, है ना। तो भाई मेरा बी है और सी है, यानी कि ए और डी मेरा क्या है, एसेंशियल एट्रीब्यूट है, यानी कि ये दोनों तो होने ही होने चाहिए। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा हाँ, और सॉरी, ए भी तो है भाई, ए से आप बी पर पहुंच सकते हो, बी से सी पे पहुंच सकते हो, सी से ए पे, बट डी ही एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिस तक आप नहीं पहुंच सकते, किसके थ्रू? तो यानी कि आप सबसे पहले आपका काम होना चाहिए जो अकेला डी है, डी इज माई एसेंशियल एट्रीब्यूट। एसेंशियल का मतलब होता है कि इस तक कोई नहीं पहुंच सकता, ये प्राइमरी की का पार्ट होना ही चाहिए, या आप कह लो कैंडिडेट की का। तो क्या अकेला डी क्लोजर सबको निकाल सकता है? जैसे कि हमने पहले वाले में देखा था, जो मेरा एसेंशियल एट्रीब्यूट था, भाई मैं बी और सी तक पहुंच सकती, ए डी तक नहीं पहुंच सकती, तो इसने ही सारा काम कर दिया था। तो क्या डी मेरा सब कुछ निकाल के दे सकता है? भाई डी नहीं निकाल सकता, यानी कि डी अकेले कैंडिडेट की नहीं बन सकता। अब कौन से एट्रीब्यूट बचे हैं? ए बी और सी, अब इनके साथ कंबाइन कर दो और इनका क्या निकालो, क्लोजर। यानी कि ए से
ए और डी, भाई आप ए और डी का मतलब है ए से ए पे पहुंच सकते हो, डी से डी पे खुद पे तो पहुंच ही सकते हो, है ना। या आपका फोन है, आप अपने फोन को तो यूज कर ही सकते हो। अब ए से आप कहाँ पहुंच सकते हो, बी पे, बी से कहाँ पहुंच सकते हो, सी पे, यानी कि ये मेरी एक प्राइमरी कैंडिडेट की बन गया। अब बी, बी से सी पे पहुंच सकती हूँ, सी से ए पे, और डी तो इसमें है ही क्योंकि डी का तो ये पार्ट है ही। अब सी डी, सी से ए पे, ए से बी पे और डी है, यानी कि ये तीनों मेरी कैंडिडेट की बन गई। आप कहेंगे मैम ये सुपर की नहीं है। अब एक चीज बताओ, इन तीनों में कॉमन क्या है, डी। डी अकेले कुछ नहीं कर सकता, पर डी होना जरूरी है क्योंकि इस तक कोई नहीं पहुंच सकता, ये कैंडिडेट की का पार्ट होगा। अब अगर मैं चाहती हूं इनकी सुपर की, तो सुपर की क्या हो सकती है, ए डी के साथ कुछ भी अटैच कर दो, ए डी सी, है ना। और अब ये देखो इसमें क्या है, ये क्या है, सुपर की है, क्योंकि देखो ए डी भी एक कैंडिडेट की है और बी डी भी एक कैंडिडेट की है, तो यानी कि दीज आर कैंडिडेट की। ठीक है, जब आप क्वेश्चन देखो, इनमें कोई रूल नहीं है, जब आप सीखोगे मतलब ये बनाओगे, जब आप ये क्वेश्चंस करते जाओगे, मैं क्योंकि कैंडिडेट की पे मेरा फोकस इसलिए भी है क्योंकि आगे की जो नॉर्मलाइजेशन है वो आप तभी सीख पाओगे जब आपको ये आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है ये, तो इसमें क्या है, देखो सी पे और डी पे इनकमिंग एज है और ए पे इनकमिंग, यानी कि बी एक ऐसा है जिस तक हम नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले बी इज माई एसेंशियल एट्रीब्यूट, ये होना ही चाहिए। क्या अकेला बी इस काम को कर पा रहा है, बी से आप कहीं और नहीं पहुंच सकते बी के अलावा, तो यानी कि ये मेरा एसेंशियल एट्रीब्यूट तो है, बट ये अकेले कैंडिडेट की नहीं बन सकता, इसके साथ होना चाहिए। बच्चे कौन कौन से हैं, ए सी डी, ए बी सी बी और डी बी। अब बना के देखते हैं क्या कौन कौन से होंगे। अब ए कॉमा बी, सी, अब सी बी से, सी, ये तो नहीं बन रहा है ना, डी बी से, डी से ए, और ये 20 के साथ है, बी से सी, यानी कि आपका ये पूरा जस्टिफाई कर रहा है, ये पूरा जस्टिफाई कर रहा है, यानी कि एक तो ए बी कैंडिडेट की है और एक डी बी कैंडिडेट की है, सी कुछ नहीं कर पा रहा। तो ज्यादातर आप देखोगे 2 तक या 3 तक में ही काम हो जाएगा। अब ये देखो ए बी सी डी, ये क्या है, आपकी टेबल है ऐसे, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे टेबल है। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स पे इनकमिंग एज है, सी पे है, डी पे है, ए पे है, ई पे है ना। क्या बचा, बी और एफ, बी और एफ, बी और एफ ऐसे एट्रीब्यूट है जिन तक कोई नहीं पहुंच सकता, आपको खुद पहुंचना है, मतलब ये कैंडिडेट की का पार्ट होने चाहिए, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे एफ है ही नहीं, और आप कहेंगे कि मैम किसी क्वेश्चन में तो हम ऐसे निकाल पा रहे हैं और किसी में नहीं निकल रहा है, ये डिपेंड करता है क्या फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपको दे रखी है ना। इसमें एफ आपसे कोई ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी दी ही नहीं है जो एफ तक पहुंच सके या बी तक पहुंच सके, तो क्या बी एफ अकेले, पहले सबसे पहले जो एसेंशियल एट्रीब्यूट है वो देखते क्या वो कैंडिडेट की बन सकती है, क्या यही सारा काम कर देगी। देखो बी, बी से बी तक पहुंच सकते हैं, एफ से एफ तक, बी से आप किस पे पहुंच जाएंगे, ए पे पहुंच जाएंगे और ई पे पहुंच जाएंगे, है ना। अब ए बी की मदद से आप सी पे पहुंच जाएंगे और सी से आप डी पे पहुंच जाएंगे, यानी कि ए बी सी डी ई एफ, यानी कि बी एफ क्या है, मेरा एसेंशियल एट्रीब्यूट था, यानी कि ये होना ही चाहिए था और यही मेरा कैंडिडेट की बन गई। जब ये मेरी कैंडिडेट की बन गई तो फर्दर निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों। अब एक चीज बताओ, मैं बी एफ के अलावा क्या बचा, ए सी डी, हर किसी में ये तो मुझे ऐड करना ही पड़ेगा क्योंकि इस तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं है ना। अब अगर मैं ए बी एफ लिखती हूं तो बताओ ये तो मेरा काम कर ही देगा, ए बी एफ, ए बी से सी, सी से डी, बी से ए, ई, ये तो है ई। तो देखो ए बी एफ मेरी सुपर की है कैंडिडेट की, बट
ये कैंडिडेट की क्यों नहीं मान जाए, क्योंकि इसका प्रॉपर सबसेट अवेलेबल है, यानी कि BF वो काम कर सकता है, यानी कि अगर मैं A को हटा भी दूं तो भी काम हो जाएगा, B को हटा भी दूं तो भी। कैंडिडेट की वो की होती है जिसमें एक भी एट्रीब्यूट हटा दो तो उसके बाद वो पूरी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकती है ना, ये होती है वो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं AB। देखो आपका कैंडिडेट की का जो लेक्चर है ये इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले इसलिए भी करता है क्योंकि अगर आपका ये वाला टॉपिक क्लियर है कि कैसे कैंडिडेट की निकालते हैं, तो आपका नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आप टेबल्स को तोड़ते हैं, ये जो टेबल है ये फर्दर और टूट के और मतलब जैसे ये टेबल है, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टेबल नेम इज R, इट हैज एट्रीब्यूट 6 एंड नेमली ABCDEF। ठीक है, अब इतना आप ये देख रहे हो कौन सी प्राइमरी की, क्योंकि हम निकाल रहे हैं कैंडिडेट की को, और उसमें से कोई भी प्राइमरी की बन सकती है। तो अगर आपको एक कैंडिडेट कीज निकालनी आ गई हर तरीके की जितने भी हैं, तो आप ये समझिए आपका क्वेश्चन 50% हो गया। ठीक है, उसके बाद नॉर्मलाइज, मतलब आपका ये यूनिट का जो बेस है, मतलब आगे का, वो इस लेक्चर पे कैंडिडेट की पे बड़ा डिपेंडेंट है। ठीक है, अब A B से आप कहाँ पहुंच सकते हैं, C और D पे। ठीक है, A पे B पे, यानी कि कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है विच इज एसेंशियल, यानी कि हर एक को सिंगल सिंगल चेक करना पड़ेगा। ए का क्लोजर, क्लोजर क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से किन किन पे पहुंच सकते हो। ए से आप सिर्फ ए पे पहुंच पाएंगे, कहीं नहीं पहुंच सकते। बी से सिर्फ आप बी पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि ए बी टेंड्स टू सी डी है, सिंगल बी कुछ नहीं कर सकता, सिंगल ए कुछ नहीं कर सकता। सी कॉमा ए, सी से आप सी पे पहुंच सकते हैं, ए पे पहुंच सकते हैं, पर कुछ नहीं कर सकते। डी से आप डी पे और बी पे, यानी कि सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट तो कुछ कर ही नहीं पाए। अब देखो कई बार क्या होता था, 90% क्वेश्चन में सिंगल एट्रीब्यूट कोई एक बन जाता था, तो हमारा काम क्या हो जाता था, इजी हो जाता था। लेकिन अब सिंगल एट्रीब्यूट कुछ नहीं कर पाए, तो अब हमें क्या करना है, कंबाइन करने हैं। देखो ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, सिंपल ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी और सी डी, इन सब का क्या निकालना है, क्लोजर। इन सब का आप क्या निकालेंगे, क्लोजर निकालेंगे। तो देखो ए कॉमा बी, ए बी का ए कॉमा बी, सी, ये तो मेरी प्राइमरी की बन गई, सिंपल, ये हर एक एट्रीब्यूट। अब ए सी, ए से ए और सी, भाई ए से तो कहीं, ए और सी से, सी और ए से कहीं कुछ नहीं पहुंच सकते, तो ये नहीं बनी। फिर क्या है, ए डी, ए है मेरे पास, भाई ए से ए पे पहुंच सकते हैं, डी पे, डी से बी पे, ए बी से सी पे। देखो ए से आप ए पे खुद पे पहुंच जाएंगे, डी से डी पे। अब मुझे क्या मिल गया, डी, डी से बी पे और ए बी से सी डी पे, यानी कि मुझे सारे एट्रीब्यूट मिल गए, ये बन गया। अब बी सी, बी से बी पे जा सकते हैं और सी पे, सी से ए पे, ए बी से डी मिल गया मुझे। ठीक है, अब यानी कि ये बन गया। अब क्या है, बी डी, बी से बी पे और डी से बी पे, यानी कि भाई बी से, भाई बी डी का मतलब है ऐसा समझो मेरा फोन है, मैं अपने तक तो जा ही सकती हूँ, तो बी से आप बी पे पहुंच सकते हैं, डी से डी पे, पर इसके आगे आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि ए नहीं है, कुछ नहीं है। अब सी, सी और डी, डी से बी, अच्छा सी से ए, देखो भाई सी और डी तो आ गए, ए और बी आ गए, यानी कि ये बन गए। अब कौन बचा, मेरे बचा हुआ क्या है, ए सी और बी डी। बट अब देखो ये दो मेरे कैंडिडेट की नहीं बने। अब आप कहेंगे मैम इनको कंबाइन करें, अच्छा चलो मैं इन्हें कंबाइन करती हूँ, ए बी सी ऐसे लिखती हूँ, या मैं इन्हें तीन का ही बनाती हूँ, ए सी बी, ए सी डी, है ना, ये बन जाएंगे। बट
ए सी बी में ए बी ऑलरेडी अवेलेबल है, ए सी डी में आपका ए डी अवेलेबल है। मतलब अगर मेरे पास जो ये दो बची, यानी कि ए सी नहीं बन सका एक तो, और एक ये नहीं बन सका, ये दोनों नहीं बन सके, तो भाई ए सी और बी डी को अगर मैं कंबाइन करना चाहूं मैं कर सकती हूँ, 4 में भी 3 में भी। तो भाई मैं ए सी बी और ए सी डी बनाती हूँ। अब एक चीज देखो, क्या ये मेरी कैंडिडेट की बन सकती है? देखो 100% अगर मैं ए सी बी का क्लोजर निकालूं या ए सी डी का क्लोजर निकालूं, ये पूरा निकाल के देंगे। देखो ए से ए पे, सी पे, बी पे, और सी से ए पे, डी से ए, बी से सी, डी, मिल गया। अब ए सी डी का निकालो, ए सी डी बी, मिल गया ना। ये पूरा यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बट ये कैंडिडेट की क्यों नहीं है? देखो ए सी बी, ए सी बी में देखो ए बी भी मेरा एक प्राइमरी कैंडिडेट की बन चुका है, बी सी भी मेरा एक प्राइमरी की कैंडिडेट की बन चुका है। ऐसे ही ए डी, ए सी डी में ए सी तो नहीं है पर ए डी मेरा एक कैंडिडेट की का पार्ट बन चुका है। तो भाई जब ये बन चुके हैं तो इनकी जरूरत ही नहीं है ना। यानी कि सुपर की नहीं निकालनी है, कहने को इनमें से कोई भी आपका कैंडिडेट की नहीं है, लेकिन ये जो ए बी, ए डी, आपका बी सी और सी डी, ये तीनों चारों आपकी क्या है? कैंडिडेट की है। और इन दोनों को ना बनाने का रीजन समझो भाई। देखो ए सी और बी डी, आप ए सी और बी डी को कंबाइन करोगे तो या तो ए सी बी बनाओगे, ए सी डी बनाओगे, 4 का बनाओगे, ए सी बी डी बनाओगे। अब देखो ए बी, आप ये मत देखो कि मैम ए सी बी, आप देखो एट्रीब्यूट, ये कितने एट्रीब्यूट से मिलके बना है? 2। वो 2 एट्रीब्यूट का नाम क्या है? ए बी। इसमें ए बी ऑलरेडी अवेलेबल, यहाँ क्या है? ए डी, इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, बी सी अवेलेबल है, सी डी अवेलेबल है। तो जब इतने सारे एट्रीब्यूट ऑलरेडी अवेलेबल है तो ये प्राइमरी की थोड़ी हो, हाँ ये तो सुपर की बन गया। और सुपर की तो आपको निकालनी नहीं है, आपसे क्या बोला है? कैंडिडेट की निकालो, तो ये इसका पार्ट नहीं रहा। तो इस तरह से भी होता है कई बार कि इसमें से कोई नहीं बनता है, आपको आगे बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो मेरे जितने भी कैंडिडेट की के मतलब ये वाला और इसका एक आगे जो भी जितने भी क्वेश्चन कराऊंगी वो सारे आपके जितने भी टाइप की तरह से कैंडिडेट की निकल सकती हैं वो सारी आपकी कवर हो जाएंगी। और देन आपको कैंडिडेट की का कोई भी क्वेश्चन आए आराम से कर पाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्या लिखा है? एक आपको आर टेंड्स टू, और देखो पेपर में भी ऐसे ही आता है, ऐसे नहीं लिख के आएगा कि ऐसे नहीं लिख के आएगा बहुत की एम्प्लॉय टेबल है, इसमें एसएसएन नेम, ऐसे कोई नहीं देता है पेपर में। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें कि सी डी पे पहुंच सकते हो, ए पे पहुंच सकते हो, ई पे पहुंच सकते हो। यानी कि बी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि क्या है? असेंशियल है, जिस तक आप नहीं पहुंच सकते खुद भी, तो उसको होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि क्या बी तक अकेले, मतलब बी अकेले वो काम कर सकता है? बी अकेले वो काम नहीं कर सकता, होगा ही नहीं उससे। ठीक है, तो अब अगला हम क्या देखेंगे कि बाकी कितने एट्रीब्यूट बचे हैं? ए सी डी ई, हर किसी में बी जरूर होगा। ये साइन होता है क्लोजर का। अब देखो ए बी सी डी, इससे तो आप डायरेक्ट पहुंच सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट पहुंच गए। अब सी बी, सी बी डी है ना, इसमें भी आप डायरेक्ट पहुंच गए। डी बी, डी से ए पहुंच गए। क्या सी तक पहुंचा जा सकता है? हाँ भाई देखो, डी से डी पे, बी पे, अब डी से ए पे, ए बी से सी डी मिल गया। अब ई बी, अच्छा सॉरी मैंने गलत कर दिया, ई बी तो है, हाँ, ए बी से सी डी पे और बी सी से ई पे, है ना।
ये हो गया, यानी कि ए बी, हमारे पास 5 है, हमने ध्यान नहीं दिया था, तो यानी कि ए बी सी डी और बी सी से डी ई मिल गया। अब सी बी से देखो, सी बी से डी ई, और ए नहीं मिल पाएगा, है ना, ए तो नहीं मिल पाएगा किसी भी हाल में, क्योंकि ए के लिए ए होना चाहिए, यानी कि ये पार्ट नहीं बनेगा। अब डी बी से, है ना, अब डी से डी बी में डी बी और ए, और इसमें क्या आएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा। कैसे भाई, देखो अगर आप लिखते हो डी बी का क्लोजर है समझो, तो सिर्फ आप डी तक पहुंच सकते हो, बी तक पहुंच सकते हो, डी से आप कहाँ तक पहुंच सकते हो, ए तक पहुंच सकते हो। अब उसके बाद ए बी से आप सी डी पे पहुंच सकते हो, है ना, डी ऑलरेडी है, फिर हमारा क्या बचा, बी सी से ई तक, यानी कि सारे एट्रीब्यूट मिल रहे हैं। अब ई बी, है ना, ई से ई पे, बी पे, बी से आप आगे कहीं पहुंच ही नहीं सकते, है ना, तो क्या बने, एक तो ए बी बना और मुझे क्या मिला, डी बी, है ना। लेकिन जो हमारे पास बच गए, जो कैंडिडेट की नहीं बन सके, सी बी और ई बी, ये है ना, ये दो नहीं बन सके क्योंकि सी बी सी से डी ई पे पहुंच सकते हैं, लेकिन ए नहीं मिल पाएगा, ऐसी ई भी। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, यानी कि मैं सी, एक मिनट, हाँ, कौन कौन से नहीं, अब इन दोनों को मैं कंबाइन करती हूँ, कौन नहीं बना, एक तो बना सी बी और ई बी। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो सी बी ई हो जाएगा, है ना, क्या इनसे बन सकता है, सी से सी पे, बी से बी पे, ई से यहाँ पे, बी सी से डी ई, है ना, पर ए तक आप तब भी नहीं पहुंच सकते किसी भी हाल में, तो नहीं, डी से आप किस पे पहुंच जाओगे, ए पे। भाई सी बी ई में सी से सी पे, बी पे, ई पे, डी से ए पे, है ना, तो यहाँ पे मैंने गलती, हाँ, तो जब ये यहाँ हो रहा था, एक चीज देखो, सी बी डी ई ए, यानी कि ये भी खुद काम कर पा रहा है, यानी कि ये चीज देखो, जब आप कई बार लिखोगे तो आपको ये चीज दिखेगी, क्योंकि कई बार हम छोड़ते भी हैं, ये चीजें हम छोड़ देते हैं, हमसे हो जाता है। तो अब देखो मैंने यहाँ छोड़ दिया, मैं कह रही हूँ ये आपके साथ भी होता, आपने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, जब आप इन्हें कंबाइन करने बैठे तो आपको दिखा यार ये तो यहाँ पे ऑलरेडी बन रहा है, तो यानी कि आपका हो गया सही। तो ये चीज आपको ट्रिक आनी चाहिए कि जब आप किसी एट्रीब्यूट को उस पर्टिकुलर मोमेंट पे छोड़ दो कि भैया ये कैंडिडेट की नहीं बन रहा, जब आप यहाँ कंबाइन करने बैठे तो आपको एकदम दिख गया कि भाई ये तो अगर यहाँ नहीं बन रहा है तो यहाँ कैसे बन गया, क्योंकि देखो सुनो, ए एक ऐसा एट्रीब्यूट है, या तो वो खुद हो या डी के थ्रू मिलेगा, यही दिख रहा है ना, या तो वो खुद हो या डी के थ्रू मिलेगा। अब डी के थ्रू मिलना है तो डी तो यहाँ आ रहा है, तो यानी कि हमने छोड़ दिया। तो हमेशा जब आप करें तो एक बार रीचेक करें, और नहीं हो तो एक बार जब कंबाइन करेंगे तो उससे भी पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से कैंडिडेट की बन सकती है, यानी कि ई भी आपकी कैंडिडेट की नहीं है, ये तीन आपकी कैंडिडेट की है, ए बी क्लोजर, सी बी क्लोजर और आपका डी बी क्लोजर। अब देखो एक चीज और बताती हूँ, आप डी बी लिख दो, बी डी लिख दो, डजेंट मैटर, यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे हैं कि बी डी ए बी, यहाँ पे देखा जाता है कौन कौन से एट्रीब्यूट कैंडिडेट की का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ये आर जो है W X Y Z, ठीक है, अब हम W से Z से W पे पहुंच सकते हैं, Y से X पे, Z पे, यानी कि ये सारे W X Y Z ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिन पे आप पहुंच सकते हो। जब आप इन पे सब पे पहुंच सकते हो तो आप ये देखो कि आपको
कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं मिल रहा है जिस तक आप पहुंच नहीं सकते। जब ऐसा है तो आपको क्या होता है, सीक्वेंसिंग में चेक करना है, पहले x फिर y फिर z, हर किसी को सीक्वेंसिंग में चेक करेंगे। तो सबसे पहले x क्लोजर, y क्लोजर, w और z, ठीक है। क्यों, और ये आपको क्यों ध्यान रखना है कि आपको सीक्वेंसिंग में चेक करना है, क्योंकि हो सकता है कि सिंगल एट्रीब्यूट ही सारा काम कर दे। तो सबसे पहले x का क्लोजर निकालेंगे, क्या x अकेले कुछ कर पा रहा है, x अकेले कुछ नहीं कर रहा। y क्लोजर, y x z, क्या हमें w कहीं से मिल पा रहा है, हाँ z से w मिल गया, तो ये मेरी क्या बन गई है, कैंडिडेट की बन गई। अब W का क्लोजर, अगर आप W का क्लोजर देखें तो W अकेले कुछ नहीं कर पा रहा, W कुछ नहीं निकाल सकता, ऐसे ही Z से W, यानी कि सिर्फ Y एक सिंगल एट्रीब्यूट से कर पा रहा है। अब मैं Y को किसी के साथ भी जोड़ दूं, y को मैं किसी भी एट्रीब्यूट के साथ जोड़ दो, वो सारे क्या कहलाएंगे, सुपर की कहलाएंगे। तो आप उनको यूज नहीं कर सकते। अब इनके अलावा जितने बचे हैं उनका यूज करके आपको बनाना है, तो बनाते हैं, या इसे नीचे बना लेती हूं। तो सबसे पहले क्या बचा, एक्स वाई क्लोजर, आपका एक्स जेड क्लोजर, एक्स वाई एक्स, सॉरी वाई कह रही हूं, एक्स डब्ल्यू क्लोजर, एक्स जेड क्लोजर और डब्ल्यू जेड क्लोजर, ये तीन है। देखो वाई तो हट गया, एक्स डब्ल्यू एक्स जेड डब्ल्यू जेड, तो एक्स डब्ल्यू कुछ कर रहे हैं, देखो एक्स डब्ल्यू से एक्स मिल जाएगा, डब्ल्यू मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा, वाई से जेड मिल जाएगा। देखो एक्स डब्ल्यू से वाई मिल गया, वाई से एक्स जेड मिल रहा है, एक पूरा बन गया। अब ऐसे ही एक्स जेड, एक्स से एक्स मिलेगा और जेड मिलेगा, अब जेड से डब्ल्यू मिल जाएगा और एक्स डब्ल्यू होते ही वाई मिल जाएगा, यानी कि ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। अब डब्ल्यू जेड, डब्ल्यू जो है सिर्फ डब्ल्यू मिल रहा है और जेड से जेड मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, यानी कि ये आपका टपल आपके हर एक उसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। अब कहेंगे कि इसको किसी के साथ कंबाइन कर दे, देखो पहली बात तो आप किसी के साथ कंबाइन कर ही नहीं सकते फर्दर, क्योंकि एक्स डब्ल्यू यानी कि आपकी वाई हो चुका है, एक्स डब्ल्यू हो चुका है और एक्स जेड हो चुका है, ठीक है। तो डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू एक्स जेड, अब इसे आप फर्दर कंबाइन नहीं कर पाएंगे, तो दिस विल बी योर कैंडिडेट की। तो कई बार सिंगल सिंगल बन जाता है और कई बार डबल डबल बनते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा उसी के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। अब देखो पहले ये वाला सीई, आप किस पे पहुंच सकते हैं, डी पे पहुंच सकते हैं, बी पे पहुंच सकते हैं, ए पे पहुंच सकते हैं। ये जो होती हैं दिस कॉल्ड इनकमिंग, यानी कि आप सीई के थ्रू डी पे पहुंच सकते हैं। ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं, यानी कि ये आप लिखते हैं किन चीजों से आप किस पे पहुंच सकते हैं, किन पे नहीं पहुंच सकते। तो आपको टेबल में ये मिलता है कि आप अगर इन दो एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, इसको रियल वर्ड में समझते हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि आप नेम और रोल नंबर देंगे, ठीक है, तो आप हर चीज पा सकते हैं। आप नेम देंगे तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी बच्चों की, जिसमें सेम नेम के मिल जाएंगे, रोल नंबर से हर चीज मिल जाएगी। तो ऐसे ही सी और डी एक ऐसे एट्रीब्यूट हैं जिनकी मदद से कंबाइन करके आप डी की यूनिक सॉल्यूशन को पा सकते हैं या हर एक वैल्यू को पा सकते हैं, ठीक है। तो अब सी डी बचा, सी डी एक ऐसा, सी और ई एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको आप किसी के थ्रू, इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज में से किसी के थ्रू भी नहीं पा सकते, यानी कि सीई तो होना ही होना चाहिए, है ना। सीई इधर की साइड है, ये नहीं इधर की साइड, इनकमिंग एज, यानी कि जिस पे आप प्रोवाइड हो सको। तो क्या सबसे पहले हम इसी को ही चांस देते हैं, क्या सीई प्राइमरी आप इस कैंडिडेट की बन सकती है। अब देखो ये सारी क्या है, मेरी कैंडिडेट की है, इन तीनों में से कोई भी एक मेरी प्राइमरी की डेटाबेस डिजाइनर अपनी मर्जी से बना सकता है। तो अब देखो सी से सी पे पहुंच जाऊंगी, ई पे पहुंच जाऊंगी,
सीई से डी पे पहुंच जाऊंगी, डी से बी पे पहुंच जाऊंगी, बी से ए पे, यानी कि यही मेरी कैंडिडेट की बन गई और यही मेरा डेटाबेस है प्राइमरी की बना देगा। अब आप बोलेंगे कम एट्रीब्यूट वाली ही प्राइमरी की बनेगी, नहीं। देखो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, जैसे हम शूज वगैरह खरीदते हैं तो कई बार ऑर्डर आईडी भूल जाते हैं, तो कई बार आपसे बोलता अच्छा परचेज नंबर बता दो या परचेज डेट बता दो या कुछ, मतलब इसलिए हमेशा प्राइमरी की सिंगल एट्रीब्यूट को ही नहीं माना जाता। बेस्ट प्रैक्टिस तो होती है मिनिमम 2 एट्रीब्यूट को प्राइमरी, पर जरूरी नहीं है 2 को ही माने, वो तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डेटाबेस बना रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। अब आपका ये वाला लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो आप किस पे पहुंच सकते हैं, सी पे, ए पे, ई पे, एफ पे, इन चारों पे आप पहुंच सकते हैं। बी और डी एक ऐसे एट्रीब्यूट है जिन पे आप पहुंच नहीं सकते किसी के भी थ्रू, तो यानी कि दैट मस्ट बी सफिशिएंट, या कह सकते हैं इनका होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम चांस इनको ही देते हैं, क्योंकि अब एक्चुअली अगर आप सिंगल सिंगल बनाओगे तो इससे तो बहुत टाइम लगेगा। जिन पे आप पहुंच नहीं सकते सबसे पहले वो ही ढूंढो, क्या वो सारा काम कर देंगे? अगर मैं बोलती हूँ बी डी का क्लोजर, तो बी डी आगे कुछ बन सकता है? कुछ नहीं बन सकता, यानी कि ये खुद तो प्राइमरी की नहीं बन सकता, लेकिन आप जो है इनको ऐड करके कुछ और एट्रीब्यूट के साथ प्राइमरी की बनेगी, ये आएगा ही। तो मेरे पास क्या बचा, ए सी ई एफ, ये बचा ना, तो बी डी बी डी ठीक है। अब ए बी डी, ए बी से आप सी पे पहुंच जाएंगे, डी सी से ई पे पहुंच जाएंगे और ई से एफ पे ई से एफ पे, यानी कि ए बी डी एक कैंडिडेट की का काम कर रही है, ठीक है। अब अगला सी बी डी, सॉरी सी बी डी, अब डी सी से ए ई और एफ, यानी कि ये हो गई, बन गई, ठीक है। यानी कि ये दोनों क्या हैं, आपकी प्राइमरी की कैंडिडेट की बन गई है, ठीक है, ये आपकी बन गई है। अब देखो अगला क्या है, ई बी डी, ई से बी और डी, पहले ये लिख लो भाई, खुद से खुद पे तो पहुंच सकते हैं, ई से एफ मिल जाएगा, आगे ये बन नहीं पाएंगे, है ना, एफ बी डी। अब ई से एफ पे पहुंच सकते हैं, बी डी से कहीं कुछ नहीं पहुंच सकते, यानी कि कौन कौन सी मेरी नहीं बने, ये दोनों तो बन गए। अब क्या इन्हें कंबाइन कर सकते हैं भाई? अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे तो एफ ई बी डी इतना ही तो बनेगा, ठीक है। अब जब इतना बनेगा तो इसका बनाने का क्या है, देखो एफ, इसका क्लोजर निकालें, एफ ई बी डी, ई से एफ पे, बी डी से कुछ नहीं, यानी कि 4 को कंबाइन हम करके कोई फायदा नहीं है। तो आपके कौन कौन सी कैंडिडेट की बनी, एक तो बना ए बी डी और सी बी डी, ये दो आपकी कैंडिडेट की बनी, ठीक है। तो मैंने आपको ज्यादातर, देखो आपको करना क्या है, जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट सबसे पहले वो एट्रीब्यूट निकालने हैं जिन एट्रीब्यूट पे इनकमिंग एज नहीं है, ठीक है। अब जिन पे इनकमिंग एज नहीं है, हो सकता है वो सिंगल एट्रीब्यूट हो सकता है वो मल्टीपल एट्रीब्यूट हो, ठीक है। अब अगर वो सिंगल है मल्टीपल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले उसे ही देखा जाए क्या वो कैंडिडेट की बन सकता है, क्या वो हर एक एट्रीब्यूट तक रीच कर सकता है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है
इज प्रिटी फाइन, है ना, तो वही आपकी कैंडिडेट की बन जाएगी। उसके आगे किसी को भी कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एट्रीब्यूट को, क्योंकि वो क्या कहलाएंगे, जैसे कि आप इस केस में देखें, अब कहाँ था, जैसे BF ये सिंगल, ये क्या था, एसेंशियल एट्रीब्यूट तक, इस तक कोई नहीं पहुंच सकता, ये होना ही था। अब यही कैंडिडेट की बन गया, तो आगे किसी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इनको कंबाइन करके हर किसी के साथ ज्वाइन करो जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि किस केस में हुआ था आपका, इस केस में ये अकेले नहीं बन पाया था इसके साथ। अब अगर ऐसा नहीं है, हर किसी पे इनकमिंग एज आ रही है, जैसे कि ये है, तो आप क्या करोगे, पहले सिंगल, फिर मल्टीपल और ट्रिपल, ये यहाँ तक ही जाता है। बहुत रेयर होता है कि फोर्थ केस तक जाए, और कई बार जैसे ये थर्ड केस में 3-3 एट्रीब्यूट लगा रहे हैं, तो आप जब कंबाइन करके देख रहे हो कहाँ पे रुकना है भाई। देखो मैंने 3 के बनाए, अब ये इसे आगे मैं कैसे बनाऊं भाई, ये 2 मेरी कैंडिडेट की नहीं थी, तो इन दोनों को ही मैं कंबाइन कर सकती थी भाई। EBD और FBD में BD तो कॉमन है, एक बार आ गया, और EF को एक साथ लिख दिया, पर इसके आगे आप जो अगर देखें तो ये निकाल नहीं पा रहा है, तो आप बस वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। देखो जितनी भी कैंडिडेट की निकलेंगी, मैक्स 4 पे देखो जाता नहीं है, बहुत कम, तो आपको सिंगल, मल्टीपल और ट्रिपल एट्रीब्यूट को कंबाइन करके कैंडिडेट। तो ऐसे ही मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, कल मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और कैंडिडेट की के कराऊंगी। एंड जो है हमने वो डिकम्पोजिशन वाले क्वेश्चन करे, डिकम्पोजिशन कह रही हूँ, वो हमें डिकम्पोजिशन करना था, वो कैनोनिकल कवर, है ना, 1-2 क्वेश्चन उसके कराऊंगी, ताकि फिर हम नॉर्मलाइजेशन पे स्विच कर जाए, ठीक है। तो आपका ये यूनिट ना मतलब इजी है, इसमें थ्योरी ज्यादा नहीं है, बस यही सब है, ठीक है। थैंक यू।